हाँ जी, सम कमर्शियल सेल्स एंड बैटरी। न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा इस चैप्टर का, सम कमर्शियल सेल्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स जैसे बैटरीज की हम बात करेंगे। ये तो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर देंगे। देखिए, अ गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई हमने क्या पढ़ा कि जो गैल्वेनिक सेल था वो केमिकल एनर्जी को रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा था, जो कि हमने पहले दिन ही देखा था इस चैप्टर के। कमर्शियल सेल्स आर पॉपुलरली नोन एज बैटरी। तो कमर्शियली सेल्स को हम पॉपुलरली, कमर्शियल सेल कोई नहीं कहता, उनको बैटरीज कहते हैं। अब बनती कैसे हैं? इनफैक्ट अ बैटरी इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। बैटरी बनाई कैसे जाती है? बहुत सारे सेल्स को हम आपस में जब सीरीज के अंदर कनेक्टेड कर देते हैं तो वो हमारी बैटरी बन जाती है। भाई सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। तो ये वो बैटरी है जिसके अंदर हमारे 2 सेल है, ये वो बैटरी है जिसके अंदर हमारे 3 सेल है, इस टाइप का। देखिए अब आगे, अ कमर्शियल सेल और बैटरी शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अब आपका कोई कमर्शियल सेल या फिर जो आपकी बैटरी है तो उसके अंदर ये बातें होना जरूरी है। क्या? कि इट शुड बी लाइट इन वेट एंड कॉम्पैक्ट इन साइज। पहली बात कि भाई जो उसका वजन है वो हल्का होना चाहिए और साइज जो है छोटा होना चाहिए, तभी तो भाई आप उसको ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हो और घर के अंदर आप आसानी से रख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये। अब सेल जरूरी कौन सा है? भाई आपका जो मैं बैठा था होता है घर में बड़ा वाला, उसी की बात कर रहा हूँ। सेल तो कोई सा भी हो सकता है। जो भाई हमारी वॉच है, इतनी छोटी सी वॉच है, वॉच के अंदर भी सेल होता है। तो आपका इस तरीके का होना चाहिए कि उसका वजन भी बहुत कम हो और उसका जो है जगह भी बहुत वो कम घेरे। दूसरा, इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी ड्यूरिंग यूज। उसकी जो वोल्टेज है वो इस्तेमाल के साथ साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। भाई शुरुआत में जैसी मिल रही है आखिर तक वैसे ही मिलती रहे। क्यों? क्योंकि भाई अगर उसमें वोल्टेज में चेंज आएगा तो आपका क्या होगा? वोल्टेज में चेंज आएगा तो क्या होगा भाई? आपकी जो भी आपको वो जिस भी चीज़ के लिए आपने उसको लगा रखा है तो उसके अंदर कमी आने लगेगी। आगे देखेंगे, बता दूंगा मैं जब क्या आएगा ये। और थर्ड पॉइंट क्या है कि इट शुड हैव अ रीजनेबल लॉन्ग लाइफ। उसकी लंबी उम्र होनी चाहिए, मतलब कुछ समय तक चले। ये नहीं कि पता चला 1 घंटे चलाया और खत्म। उसकी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए। भाई आप घर के अंदर वो बैठा था, अपने बच्चे टॉयज के अंदर वो सेल वो लगवाना पसंद करते हैं, घंटों के अंदर क्लॉक्स के अंदर हम वो सेल लगवाना पसंद करते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बातें होनी चाहिए। ये पूछा जाता है व्हाट शुड बी द रिक्वायरमेंट या फिर व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर अ गुड सेल। तो ये बैटरी के अंदर क्या होनी चाहिए, तीनों बातें बता दी हम आपको। अब जो हमारे सेल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आता है प्राइमरी सेल। देखें, these are those cells in which the cell reaction occur only in one direction। तो भाई प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर जो हमारी सेल की रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में रहती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती। ठीक है, एंड द रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय एनी एक्सटर्नल एनर्जी फोर्स। तो वो आपकी रिएक्शन आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब बात ये हो गई कि आप उनको रिचार्ज नहीं कर सकते। समझ रहे हो? उसके अंदर से करंट निकल तो रहा है, आप उसको दे नहीं सकते। एक ही डायरेक्शन में उसमें रिएक्शन रहती है हमारी। तो दीज सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज, वही नीचे लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेल्स आर, अब जो हमारे प्राइमरी सेल्स इंपॉर्टेंट जो काफ़ी मशहूर हैं उनमें से कुछ हैं डेनियल सेल, जो कि हमने पढ़ लिया। डेनियल सेल का पूरा हमने स्ट्रक्चर देख लिया। दूसरा ड्राई सेल। अब ये क्या होता है ये हमने नहीं पढ़ा।
तीसरा आता है मर्करी सेल, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा। तो डेंजर सेल तो हम पढ़ चुके हैं, तो उसको छोड़ो। ड्राई सेल और मर्करी सेल, अब ये क्या होते हैं ये और जान लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं ड्राई सेल की। देखिए, जिसको हम ड्राई सेल भी कहते हैं और लैग्रांज सेल भी कहते हैं। और इसे आप सभी ने देख रखा है, जो क्लॉक्स के अंदर, टीवी का जो रिमोट आता है उसके अंदर जो आप सेल लेकर आते हो ना, इतना बड़ा जो होता है सिलेंड्रिकल शेप में, तो वो हमारा क्या होता है, ड्राई सेल या फिर लैग्रांज सेल होता है। ठीक है। अब वो उसका मैकेनिज्म क्या है, अंदर से कैसा होता है, कैसे उसके अंदर रिएक्शन होती है, कैसे वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ये मैं आपको पूरी बातें बताने वाला हूँ। तो अगर ड्राई सेल या फिर लैग्रांज सेल आ जाए तो भाई साथ में फिगर भी बना कर आना। अगर 1-2 नंबर में आ रहा है, 1 नंबर में आ रहा है तो मत बनाना, लेकिन 2 या 3 नंबर में आ रहा है तो बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाइम होगा तो क्या फिगर है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखो ऐसा होता है, बाहर से दिखने में तो वो कुछ और ही होता है, लेकिन अंदर से उसकी कहानी कुछ अलग ही होती है। देखिए, ये एक हमारी इलेक्ट्रोड होती है, इसके ऊपर ये एक कैप लगा हुआ होता है, और यहाँ पर एक इस टाइप का कुछ उठा हुआ होता है ना, देखा होगा आपने। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो नीचे की बेस होती है नेगेटिव होती है, और जो आपके ऊपर वाला जो डॉट होता है वो पॉजिटिव होता है। सबको मालूम है ना मैं किस सेल की बात करता हूँ, कभी समझ ही नहीं पा रहे। चलो अब आगे आते हैं। दलवीर, जो रिमोट के अंदर सेल डालते हैं ना, जो क्लॉक के अंदर सेल डालते हैं, ये वाले सेल की बात करता हूँ। ये इस टाइप का होता है, अभी मैंने बताया नहीं है, समझ लीजिए। ये ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नीचे नेगेटिव टर्मिनल। ये एक हमारी इलेक्ट्रोड होती है नीचे जो मैंने बना रखी है, और ये जो होता है हमारा, ये इसको हम कहते हैं ब्रास कैप। ये ब्रास का एक कैप लगा हुआ होता है उस पर। अब अंदर का मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, तो ये जो मेरी इलेक्ट्रोड है विच इज ऑफ ग्राफाइट, ब्लैक होती है। अच्छा बताओ, आप में से किसी ने जो वाले सेल आते हैं वो तोड़ के देखे अंदर से कैसे होते हैं? थोड़ा क्या पूरा ही ब्लैक होता है अंदर से। लेकिन उसके अंदर ये चीज होती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन वो सारी चीजें ब्लैक ही होती हैं, क्योंकि सब कार्बन की बात है ना। ग्रेफाइट की रॉड है जो आपकी कैथोड है, काली तो होगी कार्बन की। ठीक है, तो आता है जब हम छोटे तो हमारे भी दिमाग में बात आती है, अरे ऐसा क्या है कि इसके अंदर से कि भाई एनर्जी निकलती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो लेकिन जब हमने तोड़ के देखा, और बड़ी मुश्किल से टूटता है और मिला अंदर से कुछ भी नहीं। लेकिन जब 12 में पढ़ा तब समझ में आया कि क्या कहानी होती है। तो भाई बीच में क्या है हमारी, ये ग्रेफाइट की रॉड है जिसको हम कैथोड मान रहे हैं। अब ये जो ग्रेफाइट की रॉड है, इसके सराउंडिंग में क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हमारा ये भरा हुआ है। और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है भाई, MnO2 मीन्स मैंगनीज ऑक्साइड, और प्लस क्या होता है हमारा, ये भी कार्बन ही होता है। देखो अब कार्बन है इसलिए तो ब्लैक उठता है सब तोड़ने पे। ओके, और ये जो हमारा ये कंटेनर है, ये मैंने जो बना रखा है, ये अंदर से जिंक का बना होता है, जिंक का। तो ये ही हमारा एज अ एनोड ट्रीट होता है। भैया जिंक का होता है पूरा, ये अंदर की जो साइड से पूरा जिंक का होता है। लेकिन होता है क्या भाई, आपका जो सेल होता है तो उसके ऊपर कवरिंग होती है, जैसे एवरेडी के आते हैं या फिर ड्यूरासेल के आते हैं, तो उसके ऊपर कवरिंग होती है।
तो इसलिए आपको उससे करंट नहीं लगता। लेकिन जो दूसरा नीचे का जो बेस होता है वो खुला हुआ होता है, वरना तो हमारा पूरे ही नेगेटिव टर्मिनल हो जाए, लेकिन नीचे का बेस खुला होता है। तो ये जो एनोड है हमारा नीचे से, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल का होगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा कैथोड, कैथोड यहाँ पर हमारा कैसा है पॉजिटिव, और एनोड यहाँ पर कैसा है नेगेटिव। अब कंफ्यूज मत हो जाना। देखो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। लेकिन जब आप सेल की बात करोगे तो हमेशा याद रखना कि कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एनोड आपका नेगेटिव होगा। चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया भी था क्यों होता है, पढ़ लेना, याद आ जाएगा। चलिए, और बाकी की अभी जो खाली जगह है तो इसके अंदर क्या भरा होता है भाई हमारा, इसके अंदर होता है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2। इसका हमारा ये पूरा पेस्ट होता है इसके अंदर। बस ये हमारा पूरा डायग्राम है, सिंपल। अब आप इसकी रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि भाई हमारी सेल रिएक्शन, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी। तो एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है देखते हैं। अब भाई एनोड पे ये तो हमें मालूम है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और एनोड है क्या कि हमारी जिंक की, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होना। तो भाई ये जो जिंक है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसका ऑक्सीडेशन होकर वो क्या बन रही है Zn2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से रिलीज हो गए। अब हम बात करते हैं कैथोड की। तो एट कैथोड, अब भाई कैथोड पे क्या क्या है, कैथोड पे भी एक तो हमारी ग्रेफाइट की रॉड है, साथ में क्या है ग्रेफाइट की रॉड, वो मेन चीज नहीं है। मेन क्या है, उसके सराउंडिंग में जो हमारा MnO2 प्लस कार्बन है, ये MnO2 प्लस कार्बन और ये ग्रेफाइट की रॉड मिला के ये पूरा एक कैथोड बन रहा है, समझे। NH4Cl और ZnCl2 इलेक्ट्रोलाइट हमारा ये है, क्लियर कर दूं, मैंने शायद पहले इसको इलेक्ट्रोलाइट बता दिया था। भाई हमारा MnO2 प्लस कार्बन और ये ग्रेफाइट की रॉड ये मिला के पूरी हमारी कैथोड है। NH4Cl और ZnCl2 ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर। तो हम कैथोड की बात करेंगे तो हमारा MnO2, अब जाहिर सी बात है इसको रिडक्शन होना है, तो MnO2 हमारा एक कैथोड का है, और साथ में ये जो NH4Cl है, तो NH4Cl से Cl को हटा दीजिए, NH4 प्लस आया होगा। भाई जब हमारा NH4Cl में से Cl निकला होगा तो Cl माइनस निकला होगा, Cl नहीं Cl माइनस निकला होगा, तो वो एक मतलब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके निकला होगा ना, तो NH4 प्लस आ गया। और ये जो हमारे ऊपर से इलेक्ट्रॉन जो निकले वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए जाएंगे। अब देखो एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो क्या बन रहा है भाई, ये हमें मालूम है कि भाई यहाँ पे इसका रिडक्शन कराना है, तो यहाँ पे बनती है हमारी मैंगनीज ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड MnO और OH, MnO और OH। तो देखो Mn भी आ गया, 2 O भी आ गए और एक H भी आ गया, बचा क्या NH3 मीन्स अमोनिया हमारी बची गई। तो कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है। तो ये 2 मेन सेल रिएक्शन हमारी। और देखो सेल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कोई सा भी सेल आता है तो उसमें कुछ इधर उधर की कहानी आपको याद हो या ना हो, ये याद होना चाहिए कि भाई कौन कैथोड है, कौन एनोड है, हमारी इलेक्ट्रोलाइट क्या है और रिएक्शन क्या हो रही है। ठीक, कितनी बात हो गई, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और रिएक्शन कैसी हो रही है ये। और 5वीं बात ये कि भाई उसका पोटेंशियल कितना होता है, ये कितने वोल्टेज हमें देता है। तो ये 5 बातें आपको हर सेल की याद होनी चाहिए, उसको याद कर लेना अच्छे से। फिलहाल इतना तो मैंने आपको जितने भी बताया ये याद करने वाली बात नहीं है, बस 2-3 बार भी बना बना के भी देख लोगे तो याद खुद ही हो जाएगा। तो ये बताइए सबको सेल रिएक्शन, ये पूरा डायग्राम, ये सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? ओके, और इधर दलवीर को ठीक है।
हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ पे सबको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं लैग्रैंज सेल के बारे में। द वोल्टेज ऑफ अ ड्राई सेल इज अप्रोक्सीमेटली 1.25 to 1.5 वोल्ट। तो ये जो आपका लैग्रैंज सेल या फिर ड्राई सेल है, इसकी वोल्टेज 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट रहती है। ठीक है, इसकी ये मतलब मिड रेंज है ये। द वोल्टेज इंक्रीजेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम बिकॉज द कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ Zn2+ आयन बाय NH3 मॉलिक्यूल। ये एक अलग बात है, इसके ऊपर एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। अगर अंदर से कुछ देना होता है आपके टीचर को, तो अंदर से क्वेश्चन उठा के वो यहाँ से दे देते हैं। क्या कि भाई अगर पूछ लेते हैं कि वाई द वोल्टेज इंक्रीजेज इन ड्राई सेल या फिर लैग्रैंज सेल, कि वोल्टेज आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो वोल्टेज बढ़ती क्यों है? देखो हमने लिखा ना कि इसकी जो रेंज है 1.25 से 1.5 है, तो शुरुआत में 1.25 होती है और बढ़ते बढ़ते 1.5 तक पहुंच जाती है। तो ये जो रेंज है बढ़ क्यों रही है? तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो आप यहाँ पे समझेंगे। द वोल्टेज इंक्रीजेज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ Zn2+ आयन बाय NH3 मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स MnOOH, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। तो यहाँ पर Zn2+ आयन का जब उसके ऊपर क्या पड़ता है हमारा NH3, मतलब ये नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखो ये Zn2+ बना ना हमारे ऊपर Zn2+ बना हमारा एक्वा सॉल्यूशन, और यहाँ पर NH3 है। तो Zn2+ और NH3 आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, वो जो भी बनाते होंगे, तो वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं उसकी वजह से हमारी जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाती है जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती जाती है। क्योंकि देखो यहाँ से NH3 निकला हमारा और यहाँ से क्या निकला? Zn2+ निकला। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये ऐसा नहीं कि वही के वही हैं। अगर ये जैसे थे, ये अगर वैसे के वैसे रहते, अगर ये तो सही रहती कहानी हमारी। लेकिन ये क्या है, आपस में मिलकर Zn2+ और अमोनिया हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपका वोल्टेज में चेंज आएगा। बस आप ये रीजन लिख कर आ जाना, पूरे नंबर मिलेंगे कि बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन Zn2+, दैट्स व्हाई देयर वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज एज द लाइफ इंक्रीजेज। अब कहाँ यूज किया जाता है भाई ये वाला सेल आपका? टॉर्चेस में, है ना। अब तो कहाँ चलते हैं टॉर्च? टॉर्च हो गए आपके, रिमोट कंट्रोल बता दिया, ट्रांजिस्टर, इन सारी चीज़ों में हमारे ये वाले सेल यूज करे जाते हैं। बताइए भाई, ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब मरकरी सेल पे आते हैं। मरकरी सेल होता है, लेकिन ये जो मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बताए, इसमें तो किसी को कुछ पूछना नहीं। ठीक है भाई, नाउ कम टू द मरकरी सेल। अब व्हाट इज इट? मरकरी सेल आपने नहीं सुना होगा, लेकिन देखा आपने जरूर है ऐसे। इसको हम मरकरी सेल या फिर बटन सेल भी कहते हैं। अब आपने एक ही सेल देखा है जो कि बटन की तरह होता है, जिसको लोग ये कहते हैं कि चाइना वाला जो सेल होता है छोटा सा। ठीक है, जो चाइना की जो आपके टॉर्चेज आती हैं या फिर वॉचेस जो होती हैं हमारी, तो उसके अंदर इतना बड़ा वाला सेल कौन सा लगता है? घंटा कौन सा पहन के घूमते हैं? तो वो छोटा सा सेल चाहिए ना, और उसकी एज भी ज़्यादा होती है। मतलब ये जो मैंने वॉच ली थी, और आपको अगर सर इतनी पुरानी वॉच पहन रहे हैं, ये मैंने ली थी 11th क्लास में, फ्लिपकार्ट से मंगाएगी ऑर्डर करके। ऐसा नहीं, और भी वॉचेज हैं मेरे पास, ये तो टाइम रखने के लिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ देखने के लिए। लेकिन जब से इसके अंदर सेल पड़ा हुआ है, तो जब से लेकर आज तक कितने साल हो गए? शायद 5 साल तो होने वाले हैं। तो जब से लेके अब तक मतलब मैंने इसके अंदर सेल नहीं पड़वाया। अब पूछ लो कितने लंबे टाइम तक चल रही है।
तो बटन सेल की अच्छे खासी लाइफ भी होती है और आपके मतलब एफिशिएंट होते हैं, स्पेस भी कम लेते हैं, लाइट वेट होते हैं। तो ये सारी इनकी तारीफ हो गई बटन सेल की। तो इसको हम मरकरी सेल भी कहते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया मैं कौन सा वाले सेल की बात कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे वाले जो आते हैं। ठीक है, एक तो आपके रुपये 5 रुपये का जो सिक्का होता है ऐसा भी होता है, और एक ऐसा भी होता है इस टाइप का छोटा सा जो गोल गोल घुमा हुआ होता है, ऐसा उठा हुआ होता है इस टाइप का। देखे या नहीं देखे? हाँ जी, मैं ऑडिबल? एक सेकेंड। अच्छा, इससे पहले जो मैं बोल रहा था वो आवाज आ रही थी आपको क्या? एक सेकंड रुकिएगा, नेटवर्क स्लो हो रहा है। हाँ जी सुनिए, अब तो बटन सेल सब समझ गया ना किसकी बात हो रही है? दीपांगी सुन पा रहे हैं मुझे? दलवीर Okay, am I audible?
अभी अभी क्या पड़ेगा, मतलब समझ में आ रहा है ये बताओ। चलो ठीक है, ठीक। हाँ तो करा लेते हैं जल्दी से, 10 मिनट बचे हमारे पास वैसे ही। तो मरकरी सेल, या फिर मैं आपको बटन सेल बता रहा था, तो मरकरी सेल का आपका फिगर जरूरी नहीं है, मैंने फिर भी आपको बता दिया कि मरकरी सेल जो छोटा वाला जो सेल आता है उसको मरकरी सेल या फिर बटन सेल कहते हैं। तो मरकरी सेल में क्या होता है, एट एनोड की अगर हम बात करेंगे, एनोड पर एनोड जो होता है हमारा जिंक और मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम अमेलगम भी कहते हैं। जब आप मरकरी के साथ किसी भी चीज को मिलाते हो तो वो उसका अमेलगम बन जाता है, अमेलगम। और दूसरी अगर हम बात करें कैथोड पे, क्या होता है इसमें, तो कैथोड होता है हमारा पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन। वहां पे क्या था, मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन था, यहाँ पर हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड मीन्स HgO। अच्छा पेस्ट भी लिखना जरूरी है यहाँ पर, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या होगा अभी हमारा, इलेक्ट्रोलाइट इट इज पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। पेस्ट ऑफ KOH एंड Zn। तो ये तीनों बात अभी याद रखने की आपको। भाई मरकरी पहले तो वैसे बात मरकरी ही होगा, इसके अंदर बहुत सारा। रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, मैं आगे लिख रहा हूँ ऐसे। भाई एनोड पे हमारा जिंक है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ये जो हमारा जिंक है Zn, इसका ऑक्सीडेशन कैसा होगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ KOH, तो यहाँ से OH माइनस आएगा, तो Zn और OH माइनस मिलके क्या होगा, Zn2 प्लस और H2O, बल्कि H2O भी नहीं, ZnO, Zn2 प्लस और ये फिर ZnO एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे Zn जो है हमारा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया ना, ZnO और साथ में हमें मिलेगा वाटर और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज होंगे। रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2OH ले लें, हो गया बैलेंस। जब Zn 2OH माइनस से जब हमारा रिएक्ट होगा तो वो ZnO देगा हमें, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की अगर हम बात करें, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो ये जो हमारा मर्करी ऑक्साइड था विच इज HgO, ऊपर से जो हमारा वाटर और इलेक्ट्रॉन निकले हैं मीन्स H2O और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो निकले हैं तो यहाँ से इनसे रिएक्ट होगा मरकरी से और हमें दे देगा मरकरी एंड क्या दे देगा भैया, OH माइनस, 2OH माइनस दे देगा। तो देखो भाई इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे जिंक भी ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पे जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 हो गई तो इसकी +2 होगी, तो ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ की बात करूँ तो यह है हमारी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, क्योंकि ऑक्सीजन के -2 तो इसकी +2, लेकिन वहाँ पर Hg मीन्स 0 हो गई, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से वो 0 पे गया, तो इसका रिडक्शन हो गया। ये दोनों हमारी रिएक्शन हो गई, बस काम खत्म। आगे पढ़ लेते हैं। द वोल्टेज ऑफ अ मर्करी सेल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट। तो मर्करी सेल जो है इसकी वोल्टेज हमारी थ्रू आउट द लाइफ, जब तक भी ये चलेगा, सेम ही रहती है। और कितनी होती है, 1.35 वोल्ट होती है। अब ये सेम या फिर कांस्टेंट क्यों रहती है, इसके पीछे का रीजन, एंड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। क्यों, बिकॉज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन। क्योंकि देखो आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन जो हो रही है इसमें कोई सा भी आयन आज़ाद नहीं निकल रहा। पहली बारी में हमारा Zn2+ निकल रहा था, जो कि फिर NH3 से मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी आज़ाद नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, देखो यहाँ पे पूरी साइकिल चल रही है,
Zn ने 2OH- से रिएक्ट कराया, जिंक ऑक्साइड मिला, वाटर मिला, 2 इलेक्ट्रॉन मिले। नीचे मरकरी ऑक्साइड इसी वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके मरकरी बन गया और 2OH-। अब आप कहोगे अरे ये निकला तो 2OH-, फिर ये आयन है तो नहीं। अब ये जो 2OH- है ये फिर से ऊपर वाली रिएक्शन में इससे रिएक्ट कर जाएगा दूसरे जिंक से, तो ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। तो कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं निकल रहा। वहाँ पे हमारा Zn2+ और NH3 वो अलग अलग निकल के बच रहे थे, तो वो आपस में मिलके हमारे कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, जिसकी वजह से हमारी धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ती जाती है जैसे जैसे लाइट बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो हमारी यहाँ पर कोई भी वोल्टेज के अंदर या फिर पोटेंशियल के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो भाई और इसके यूजेस देख लेते हैं। यूज एज अ इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो तो मालूम ही है इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ का यूज होता है, ऐसी डिवाइसेस का अंदर यूज होता है जहाँ पर छोटी सेल की जरूरत है, जैसे वो खुद ही छोटे होते हैं। जैसे बता दिया हमने आपको वॉचेस, कैमरा और हियरिंग एड। तो ये हमारा ब्लूटूथ है तो उसमें भी क्या होगा, सेल ही तो होगा, तो वो बटन वाले सेल होगा, मरकरी सेल होगा। अब ये हमने प्राइमरी सेल के तीनों एग्जाम्पल करा दिए। एक एग्जाम्पल शुरुआत में करा दिया था डेनियल सेल का, 2 अब हो गए ये हमारे, एक मरकरी सेल और एक लेक्लाइन सेल। अब कल हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल, ठीक है। आप ये पढ़ोगे जो आपके ध्यान में बैठे थे, जो रखे होते हैं इन्वर्टर बैठा जो कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके बारे में आप कल पढ़ोगे कैसे जो वो चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, वो उसके अंदर क्या क्या होता है, तो ये सारी बातें आप कल जानिए। ये बताइए मुझे कि ये वाला रीजन सबको क्लियर हुआ कि भाई उसके अंदर लेक्लाइन के सेल के अंदर क्यों हमारा पोटेंशियल बढ़ जाता है और इसके अंदर क्यों पोटेंशियल सेम हो जाता है? तीनों को ये बात क्लियर है? ठीक है, तो फिर आज इतने ही रहने थे। तो विद इन 2 days हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो। और स्कूल के अंदर आपकी ऑर्गेनिक चल रही है क्या? क्या पढ़ा रहे हैं अभी? अच्छा, ऑर्गेनिक अभी शुरू नहीं कराइए।